दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना लोगों का उद्धार करते हुए एक नगर में पहुँचे। उस नगर में एक बहुत ही गरीब सिख रहता था। जैसे उसको पता चला कि नगर में गुरु जी आए हैं, वो उसी समय उनके दर्शन करने के लिए आया। उसने गुरु नानक देव जी को माथा टेका और अपने घर चलने की प्रार्थना की और कहा, आपके पवित्र चरण घर में पड़ने से मेरा घर पवित्र हो जाएगा। गुरु नानक देव जी उसका प्रेम भरा प्रस्ताव सुनकर उसका आमंत्रण ठुकरा ना सके और उसके साथ उसके घर की तरफ चल दिए। उस सिख के परिवार में एक पत्नी और एक बच्चा था। उस सिख के घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। वो इतना गरीब था कि उसका परिवार एक समय ही भोजन करता था और दूसरे समय भूखा ही सो जाता था। उस सिख ने एक समय तो गुरु नानक देव जी को खाना खिला दिया, पर जब दूसरे दिन उसके हाथ कुछ ना आया तो उसके घर में जो थोड़ा बहुत सामान था वो उसने बाजार में जाकर बेच दिया और खाने का सामान लाकर भोजन तैयार करवाया और गुरुजी और भाई मर्दाना को बड़े प्यार से भोजन करवाया। अगले दिन उस सिख के पास खाने के लिए ना तो पैसे थे और ना ही कुछ सामान। उस सिख ने अपने केश कटवाकर उसकी रस्सी बनाकर बाजार में बेच दी और खाने का सामान ले आया। उसने अपनी पत्नी को सामान दिया और कहा, जल्दी से भोजन तैयार करो। उस सिख की पत्नी ने खाना बनाना शुरू कर दिया। उसकी पत्नी कुछ काम के लिए दूसरी तरफ गई तो वो अपने बच्चे को चूल्हे के पास बिठा गई। बच्चा चूल्हे के पास बैठकर खेलने लगा। खेलते खेलते वो आग में गिर गया। उस बच्चे का पूरा शरीर जल गया। औरत ने वापस आकर देखा कि उसका बच्चा जलकर मर गया है। वो औरत ये देखकर भी कुछ ना बोली। उसने सोचा, कहीं ये बात सुनकर गुरुजी बिना भोजन किए ना चले जाए। अगर ऐसा हुआ तो हमें बहुत पाप लगेगा। उसने अपने बच्चे को कपड़े में लपेटा और कमरे के अंदर छुपा दिया। उस औरत ने अपने पति को भी कुछ नहीं बताया और भोजन तैयार किया। भोजन तैयार करने के बाद उसने गुरु नानक देव जी और मर्दाना जी को बुलाकर खाना उनके आगे लगा दिया। जब उसने गुरुजी और भाई मर्दाना के आगे भोजन रखा तो गुरुजी ने उससे पूछा, आपका जो बच्चा है इस समय नजर नहीं आ रहा। उस औरत ने कहा, गुरुजी वो अंदर सो रहा है। गुरु नानक देव जी ने कहा, अपने बच्चे को जगा कर लाओ, वो आएगा तो ही हम भोजन करेंगे। गुरुजी की बात सुनकर वो औरत कुछ नहीं बोली। गुरु नानक देव जी ने उनसे पूछा, आपने अपने बच्चे का क्या नाम रखा है? सिख ने जवाब दिया, बच्चे का नाम लाला है। गुरु नानक देव जी ने बच्चे का नाम लेकर पुकारा, आओ लाला खाना खाओ। जब गुरु नानक देव जी ने बुलाया तो वो बच्चा हंसता खेलता बाहर आ गया। उसके शरीर पर जलने का कोई निशान भी नजर नहीं आया। गुरु नानक देव जी ने बच्चे को अपने पास बिठाया और अपने हाथों से उसे खाना खिलाया। उसकी माँ बच्चे को जिंदा देखकर बहुत खुश हुई और उसने अपने पति को सारी बात बताई। उन दोनों के अंदर गुरु नानक देव जी के लिए अपार श्रद्धा पैदा हो गई। पति पत्नी दोनों गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर पड़े। गुरु नानक देव जी ने दोनों को आशीर्वाद दिया। गुरु नानक देव जी की कृपा से उनके सारे दुख दर्द दूर हो गए। उसके बाद गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना अपनी अगली यात्रा पर चले गए। शिक्षा। गुरु नानक देव जी की सुंदर साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा गुरु के ऊपर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि गुरु परमात्मा का ही रूप होता है और वो सब जानता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अगर हम गुरु के ऊपर विश्वास रखेंगे तो वो सब कुछ अपने आप ही ठीक कर देंगे।